नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। नेता अपने बिगुल भी फूंक चुके हैं और देश का नया पीएम कौन होगा इस बात को लेकर तरह तरह के सर्वे आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आज मैं जिस नेता के बारे में जिक्र कर रहा हूं वो कई बार से सांसद रह चुके हैं। जिस अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा हूं वो लगभग 19 साल तक किसी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और मैं आज ना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नहीं राहुल गांधी का जिक्र कर रहा हूं। एक ऐसी महिला नेता जिन्होंने कांग्रेस को बहुत मजबूत किया। उनके इशारों पर कई प्रधानमंत्री नाचते रहे, लेकिन आखिर वो क्यों पीएम नहीं बन पाई, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज और ऐसे वक्त में आप जानना भी चाहते हैं। एक सपना तो हालांकि नीतीश कुमार का भी है, एक सपना अरविंद केजरीवाल का भी है, तो एक सपना जो है दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी है। लेकिन इन सब में से वो कोई नाम नहीं है। चलिए थोड़ा सा वक्त देते हैं आपको, जब तक आप गेस कीजिए तब तक हम चर्चा कर लेते हैं उनका जिनको सपना भी फिलहाल बनने का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैसे ही रहता है तो खैर वो तो बनेंगे ही, लिख कर रख लीजिए, कोई हराने वाला नहीं है। क्योंकि आज देश के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से मंदबुद्धि हो चुके हैं। उनका दिमाग काम करता ही नहीं है सोशल मीडिया के दौर में या 2 GB के दौर में, क्योंकि वो उनको खर्च करने से फुर्सत नहीं है। घर पर बैठ के आराम से ऐश कर रहे हैं। क्योंकि सोचिए, IPL मैच देखने के लिए खेल मंत्री जा सकता है, लेकिन बेटियों से मुलाकात करने के लिए जो देश की शान आन बान है उनसे नहीं करने जा सकता। ऐसा बेशर्म तस्वीर आपने नहीं देखा होगा। वहीं आप ये भी देखे होंगे कि आज का जो युवा है, जो देश के वो युवा जिसको कहा जाता है कि देश का फ्यूचर है, वो 2 बजे रात तक रुक कर 300 करोड़, जी हाँ लगभग 300 करोड़ लोग लाइव वॉचिंग मैच देख सकते हैं। लेकिन देश की आवाज़ के लिए, देश के मुद्दे पर बोलने से थर थर कांपते हैं। उनकी हेकरी, उनका सीना वहाँ पे जो है पूरी तरह से पंक्चर हो जाता है, क्योंकि उनकी औकात उतने लेवल तक का है। यही वजह दर्शकों, आज की 2024 में चुनाव है, मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों पे बात होनी चाहिए, लेकिन उसकी बजाय किस पे होगा? आदि पुरुष महिला भी आए, माफ़ कीजिए, मूवी आए हैं, उस पर खूब आप देख लीजिए, भगवान के मुंह से गाली निकलवाएंगे। और उसके बाद बीजेपी के नेता को इस पर एंगल नहीं मिला तो बेचारे अब डायलॉग को बदलवा देंगे। अब 2024 का मुद्दा ना तो बेरोजगारी है ना महंगाई है। जो अर्थव्यवस्था, जो $5 ट्रिलियन का सपना दिखाया गया था, बुलेट ट्रेन, आपने देखा ओडिशा में क्या हाल हुआ बुलेट ट्रेन का। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी शौचालय हो या फिर बड़ा बड़ा कोई इवेंट हो, वहाँ ठीक हरा झंडा दिखाने के लिए चले जाएंगे। पता नहीं इनके मंत्री सब क्या करते हैं। तो एक इनका है जो बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी का है जो नहीं बन पाएंगे। मैं लिख के देता हूँ, जहाँ तक मेरा सर्वे कहता है अगर बन जाएंगे तो अच्छी बात है, देश की जनता का मूड है। लेकिन इन सब के बीच में दर्शकों एक ख्वाहिश रह गई जो आज तक नहीं पूरा हो पाया, वो है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी नहीं बन पाई कभी भी। माफ कीजिए, वो दिन है 2004 का, वो दिन है कांग्रेस के दौर का जब उन्होंने वापसी की थी। और उसके बाद मनमोहन सिंह को हमेशा से जाना जाता है माफ कीजिए, हमेशा से उनको पहचाना जाता है इकोनॉमिक्स के तौर पर, खास करके $5 ट्रिलियन के तौर पर जाना जाता है कि उनसे बेहतर देश में आज कोई पीएम पैदा ही नहीं हुआ। मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ ये देश को विश्व गुरु बनाने में रहते हैं। ये $5 ट्रिलियन का सपना दिखा सकते हैं और GDP माइनस में चली जाती है। जो आज 15,000 की सैलरी कमा रहा है, वो भी जो है एक अच्छे वक्त का या एक अच्छे टाइम का खाना खाने से सोचना पड़ रहा है। 15,000 की सैलरी के लिए आज के नौजवानों को नाक रगड़ना पड़ रहा है, तब जाके नौकरी मिलती है। यही मोदी जी का विश्व गुरु है, यही मोदी जी का ये है। लेकिन दर्शकों, इस समय ये आज जानेंगे कि दरअसल जो सोनिया गांधी है, क्या वो मनमोहन सिंह की वजह से ना पीएम बन पाई? क्या कांग्रेस में कौन ऐसी समस्या थी? क्या उनका खुद का सपना था कि वो पीएम बन पाए? चलिए इसको एक रिपोर्ट से आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक सवाल जो पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिर सोनिया गांधी पीएम क्यों नहीं बन पाई। दर्शकों, हमने गूगल खंगाले, हमने कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, उन तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की और अपने जो हमारे तमाम सहयोगी हैं हम उनसे भी समझने की कोशिश की। ओवरऑल निकल कर आया कि आखिर सोनिया गांधी जो पीएम नहीं बन पाए उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से हमने उनके नेता कार्यकर्ताओं से समझने की कोशिश की तो उन लोगों ने तो यही कहा कि दरअसल सोनिया गांधी को लगता था या सोनिया गांधी समझती थी कि उनसे बेहतर जो काबिल हैं देश को चलाने के लिए, समझने के लिए, वो हैं मनमोहन सिंह, और इसीलिए वो नहीं बन पाए। आप जानते हैं कि रायबरेली से वो कई बार सांसद रह चुकी हैं। उसके बाद कांग्रेस की 19 साल तक वो अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, और इसीलिए जो है सोनिया गांधी ये जो है दरअसल रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। तो मैंने जानकारी ली। अच्छा, कई लोगों ने ये भी कहा कि दरअसल ये भी मनमोहन सिंह की वजह से वो नहीं बन पाई। लोगों का ये भी कहना आया, जो मेरे बीच में जानकारी में आई,
कि दरअसल सोनिया गांधी चाहती थी कि वो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में हो और वो मनमोहन सिंह को अपने इशारों पे नचाने की कोशिश करे। ये तमाम चीज़ जो है फैक्ट की बात मैं बता रहा हूँ, जो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन अब जरा सा कांग्रेस की चीज़ों को समझते हैं तो पुख्ता खबर ये है कि सोनिया गांधी ये चाहते थे कि दरअसल मनमोहन सिंह ही जो है देश के लिए काबिल हैं, वो उसको जिम्मेदारी पूर्वक करें, निभाएं और ऐसा ही है और कुछ नहीं। लेकिन वहीं एक तबका ये भी कहता है जो उनके विरोधी थे उस वक्त, 2004 की बात कर रहा हूँ क्योंकि 2004 में ही कांग्रेस की फिर वापसी हुई थी, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। और इसमें कोई शक नहीं कि मनमोहन सिंह की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था गजब मजबूत भी हुई थी और उसी वक्त डॉलर भी आपने देखा कि थोड़ा सा टक्कर देते भारत का रुपया नज़र भी आया था। उसके बाद तो खैर चली 14 में मोदी की सरकार ही आ गई। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, आज के इस देश का बच्चा और लगभग एक तबका जानता ही है लगभग कि मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था के मामले में ज़बरदस्त काम किया। आज भी जब मोदी सरकार की आप देखिए अर्थव्यवस्था चरमराती है तब भी मनमोहन सिंह को याद किया जाता है। लेकिन जो एक सवाल सबके मन में कि आखिर क्यों नहीं बन पाई, किस वजह से नहीं बन पाई सोनिया गांधी प्रधानमंत्री, तो बहुत सारे भदेरे वजह रीजन भरे पड़े हैं दर्शकों। लेकिन जो मोटा मोटी था ओवरऑल जो हमें समझ में आया, जो दर्शकों ने हमें समझाया, जो हमने गूगल पर जाकर देखा तो हमें यही समझ में आई। अब तो खैर कांग्रेस ही अंदर की बात बताएगी, अगर उसके हाईकमान से कभी बातचीत हो पाए तो मैं ज़रूर आपके पास रखूँगा। लेकिन ये एक कसर तो है कि सोनिया गांधी इतने ताकतवर, इतनी दावेदार होने के बावजूद आखिर देश की पीएम क्यों नहीं बन पाई, ये एक बड़ा सवाल है। अब वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बारी है, अब देखना पड़ेगा कि क्या इनका सपना पूरा हो पाएगा। दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है कि किस वजह से सोनिया गांधी पीएम नहीं बन पाई, कभी वो देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी, कई बार से सांसद भी रह चुकी हैं, जीती भी हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों आखिर नहीं बन पाए? हमें अगर आपको लगता है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और हमें साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या आखिर सोनिया गांधी का ये कसर अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा और क्या वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रूप में पूरा होता नजर आएगा। देखा दर्शकों आपने, इस रिपोर्ट का देखकर उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दरअसल सोनिया गांधी खुद नहीं चाहती थी कि वो जो है पीएम बने। ये उनके खुद के एक संभावित दिए गए बयान है। हालांकि अब इसकी सच्चाई की पुष्टि तो हम करते नहीं हैं। गूगल का दौर है, जाइए गूगल कीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि गूगल पे सब कुछ भरा पड़ा है। क्योंकि इतिहास का आता पता तो किसी को है नहीं, इधर से तोड़ कर उधर ममोड़ दे, उधर से ममोड़ कर इधर तोड़ दे। लेकिन एक सवाल तो लोग पूछना चाहते हैं, हालांकि पूछने की कोशिश की गई कांग्रेस के प्रवक्ताओं से। उन लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी ये मानती थी कि उनसे बेहतर मनमोहन सिंह खुद है इसके लिए दावेदार, इसीलिए उन्होंने उनका आगे रखा। वही विपक्ष की अगर माने तो वो ये कहते हैं कि दरअसल सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को इशारों पर नचाना चाहते थे, वो अपने एक रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में रखना चाहते थे और इसीलिए दरअसल उन्होंने ऐसा किया। लेकिन क्या यही सच्चाई है? ये तो खैर अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में सोनिया गांधी का ये सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि अब तो वो प्रेसिडेंट भी कांग्रेस के नहीं है, खड़गे जी बन चुके हैं और पीएम के रेस में राहुल गांधी आ गए। या तो अब राहुल गांधी की सदस्यता चले गए, अगर वो ना तो फिर प्रियंका गांधी आ जाएंगी। तो अभी दर्शकों चुनाव का वक्त है, इसीलिए मैंने सोचा कि सोनिया गांधी का जिक्र करते हैं कि दरअसल वो पीएम क्यों नहीं बन पाए, एक सपना रह गया। दर्शकों, इस मसले पे आपकी क्या राय है कि क्या और वजह हो सकती है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।